All the choices you made, would you make them again, 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 again? All the lies that you told, did you believe in them? All the choices you made, would you make them again, 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 again? All the lies that you told, did you believe in them? Again, again. तो हेलो एवरीवन, आज ये वीडियो बना रहे हैं हम लोग। थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगा कोर से रिलेटेड। कोर मतलब एप्स और जो ऑब्लिक्स होते हैं उसको जैसे लोग ट्रेन करते हैं और क्या मोशन मूवमेंट क्या ब्रीदिंग होनी चाहिए जिससे आप एक प्रॉपर आप ट्रेनिंग अपना कर सकते हैं, जिससे आपको प्रॉपर वहीं पे मसल पे ही वो इफेक्ट आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला तो हम लोग डिक्लाइन मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे। ये डिक्लाइन बेंच है, तो इस पे हम लोग पहले अपनी पोजीशनिंग लेंगे इस तरह से, और जो पहला एक्सरसाइज रहेगा वो फुल रेंज ऑफ मोशन जो होता है प्रॉपर क्रंच वो लेंगे। अब पहले बात करते हैं क्या प्रॉब्लम्स क्या गलतियां करते हैं। ये आपका एक प्रॉपर पोस्चर हो गया। जब ऊपर आते हैं तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, अपना बैक स्टिफ कर लेते हैं। ये स्टिफनेस की वजह से आपके कोर पे ना आकर के आपके लोअर एब्डोमिनल्स पे आता है, जो एब्स पे कोर पे नहीं आता। ठीक, अब दूसरा, जब ऊपर आते हैं लोग तो यहाँ तक तो आ गए, फिर नीचे जाते वक्त दे जस्ट रेस्ट बैक, वो पूरा रुक जाते हैं, फिर उठते हैं झटका दे करके, जो लोअर बैक पे इंजरी का कारण बन सकता है। ठीक, तो इसका प्रॉपर मोशन क्या होना चाहिए वो ये है कि इस पोजीशन पे आप लेंगे। अब चाहे ये आप लीजिए, ये पोस्चर लीजिए या ये पोस्चर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस दोनों में सब में आपका एफर्ट्स चेंज हो जाते हैं। तो मैं बेसिकली ऐसे करता हूँ, तो इससे स्टार्ट करते हैं। जब ऊपर आएंगे तो आपको ये करना है, मीन्स यू हैव टू क्रंच इट, स्ट्रेट नहीं आना, यू हैव टू जस्ट क्रंच इट। तो आपके ऑब्लिक्स एब्स उस पे आता है, और जब आप ये कर रहे हैं तो मुंह से ब्रीद आउट करके उसे स्क्वीज करना है। ठीक, और जब नीचे जाते हैं तो बस आपको लोअर बैक हल्का सा टच करके वापस ऊपर ला देना है, लाइक दिस। ये मोशन होता है। इससे क्या होता है, ना जर्क आ रहा है, जैसा आपने देखा जर्क भी नहीं है इसमें, और प्रॉपर इसमें स्क्वीजिंग आ रही है। रेंज ऑफ मोशन भी स्लो होना चाहिए। अगर फास्ट करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। एब्स बनाने जाएंगे, बनेगा बस हार्ड मास और लोअर बैक में इंजरी। तो ये मोशन हो गया स्लो। जब स्लो ले जाते हैं उसे एसेंट्रिक मूवमेंट कहते हैं। तो उससे आपका जो होता है एब्स पे स्टिफनेस आती है, जिसकी वजह से वो ग्रो करता है। अब आते हैं दूसरे मोशन पे, जो है हाफ, बस अपर एब्स के लिए। तो ये मोशन, ये इसमें क्या करना है, आपको अपने हेड को रिस्ट्रिक्ट कर देना है, ये नहीं करना है। गर्दन पे यहाँ पे स्ट्रेन आता है, लोअर नेक पे, बैक पे, तो आप स्टिफ होना है, स्ट्रेट, और बस ये एरिया मूव करना है लाइक दिस। एक पॉइंट पे आप फोकस कर लीजिए, ये मोशन है। ब्रीदिंग सेम होगी, मोशन आपको ज़्यादा क्रंच करना है, ज़्यादा स्क्वीज करना है, तभी अपर एब्स पे आएगा। तो इसका मोशन ऐसे करते हैं, मैं सर को जैसे टच नहीं कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ तक आ रहा है, बस कैप है, उससे नीचे नहीं ले जाना। रेस्ट किए तो आपका वहाँ पे मोशन खत्म हो जाता है। आगे चलते हैं, मशीन है, इस पर हम लोग डिप्स मारते हैं। तो इस पर जो है हम लोग लेग एक्सटेंशंस लेंगे। ठीक है, हेल्ड लेग एक्सटेंशंस होता है, ठीक, डिप्स पे उसका पोजीशन ये होता है। ठीक, अब इसमें क्या है, बेसिकली हम लोग लोअर एब्स, जो लोअर एब्डोमिनल एरिया है उसको हम लोग ट्रेन करेंगे। जो फ्रंट एक्सटीरियर ऑब्लिक्स होते हैं, जो लोअर एब्डोमिनल्स हो गया, उसको ट्रेन करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि इसका ये पोस्चर है, आपको स्ट्रेट रहना है, बैक को इस पे जुड़ा हुआ। ठीक, ये नहीं करना है, लेग नीचे जाएगा। ठीक, इसमें दो मोशन होते हैं, एक आप स्ट्रेट लेग ऊपर ला सकते हैं, स्टिफ लेग कहते हैं। ठीक, एक्सटेंशन जो क्रंचेस होते हैं। अब आप दूसरा कर सकते हैं रेजेस, सॉरी एक्सटेंशन नहीं, रेजेस होता है, तो स्टिफ लेग रेजेस कर सकते हैं। दूसरा होता है आप
बेंट नी रेजेस कर सकते हैं। बेंट नी प्रेफर इसलिए करना आप कर सकते हैं बिकॉज अभी इतना प्रोफेशनल लोग हैं नहीं, ठीक। तो बेंट नी में क्या है, आपको ज़्यादा कंसंट्रेशन मिलता है, ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन मिल जाएगा, ज़्यादा उसमें आपको उसमें क्या कहते हैं आपको स्ट्रिक्टनेस मिल जाएगी। तो जैसे स्टार्ट करते हैं बेंट नी लेग रेजेस जैसे हो, ठीक। ब्रीदिंग सेम है, ऊपर लाना है, स्क्वीज करना है क्रंच करते हुए। अब नीचे जब लाएंगे तो यहाँ पे नहीं रोकना आपको, पूरा रेंज ऑफ मोशन ऊपर लाएंगे, ठीक। फिर नीचे इसमें इनहेल कर लेना है। ये रिमेंबर करिएगा, ध्यान रखिएगा, आपको नाक से इनहेल करना है, मुंह से एक्सहेल करना है। और जब एक्सहेल करेंगे, अपने मुंह से एक्सहेल करेंगे जब, तब आपको पेट को खाली करना है। लंग्स को खाली करने से आपका इस पे अफेक्ट नहीं आएगा। आपको जब तक आपका एब्डोमेन डायफ्राम खाली नहीं है, पेट खाली नहीं है, पेट की हवा, तब तक आपके वहाँ पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक। तो इसका मोशन ये है, ये करिएगा, फिर ये, ठीक। दूसरा मोशन था स्टिफ वाला। अब इसमें जब नीचे आते हैं तो जितना स्लो ले जाएंगे उतना इफेक्ट पड़ेगा, सेम जैसे उसमें बताया गया था, ठीक। अब चलिए अब चलते हैं दूसरे एक्सरसाइज पे। जैसे ये वीडियो तक बनाया गया है, ठीक, इसमें 4 एक्सरसाइज बताए गए हैं, 2 डिक्लाइन पे और 2 बार डेप्स वाले सेटअप पे, ठीक। तो ये दोनों आपके अपर एब्स, ओवरऑल जो कोर होता है, ठीक, एक आपका लोअर एब्स, तो उस पर फोकस हो गया। अब जो दूसरा पार्ट इसके बाद बनेगा उसमें आपको आगे की जो डिटेल्स है, आगे और क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे ट्विस्टर्स होते हैं, फिर रशियन ट्विस्ट होते हैं, रोल होते हैं, ठीक है, बहुत एक्सरसाइजेज हैं। तो उसको आगे बताया जाएगा, ठीक, जो आप घर पे भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही है। और अब क्या कहते हैं, बेसिकली जैसे जो कोर लोग करते हैं कि पेट कम हो जाएगा, ये सब चीज़ें, तो एक फैक्ट है कि बस कोर करने से मतलब आपको जो एक्सरसाइज चल रहा है उसी से बस फैट कम नहीं होता है। आपको डाइट को थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी इंडियन डाइट के हिसाब से। रात में आप अवॉइड करिए थोड़ा सा चावल खाना, ठीक। अगर आप कम एक्टिविटी है आपकी दिन भर की, अगर आप बहुत एक्टिव हैं तो अपने आप सफिशिएंट है उतना कैलोरी बर्न करने के लिए, ठीक, तो आप थोड़ा बहुत चावल खा सकते हैं। बट रात में जितना आपके कार्ब्स, जितना फैट कम रहेगा उतना आपका जो यहाँ का वॉल्यूम है कम होगा। आप धीरे धीरे अपने जो आपकी कैलोरीज है कम करते जाएंगे, एक मेंटेनेंस तक लाने के लिए आपको वो करना पड़ेगा। जैसे अभी क्या है, कुछ लोग ओबीज हैं, पेट निकला हुआ है, तो उसमें वॉल्यूम पेट का बढ़ा हुआ है, वो फैट भी है पर वॉल्यूम भी बढ़ा है। अब वो फैट अगर ख़त्म कर देते तब भी पेट निकला हुआ है, दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द स्टमक दैट हैज़ बीन इंक्रीज। तो उसको ख़त्म करने के लिए धीरे धीरे जब आप खाना कट करेंगे, कम करेंगे, धीरे धीरे कुछ मील्स में लेंगे, एक बार में ज़्यादा नहीं खाएंगे, तब वो धीरे धीरे अपने ओरिजिनल जो शेप होता है वो सिकुड़ना शुरू होगा, मीन्स उसकी वॉल्यूम कम होगी। जब वॉल्यूम कम होगी तब ऑब्वियसली आपका वहाँ का पेट का वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो जैसे वो फिजिक होते हैं कि जब वैक्यूम बना लेते हैं तो फिर उनका डायफ्राम अलग दिखता है, एब्डोमिनल अलग दिखता है, वो अंदर रहता है, गड्ढा होता है, तो इसी वजह से होता है। तो आप उस चीज़ को आपको अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। अब एक्सरसाइजेज में अगर आप प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन नहीं रखते हैं, आप टाइम से कार्डियो नहीं करते हैं, तो नहीं हो सकता है, ठीक। आगे हम लोग और वीडियो बनाएंगे अपने ट्रेनर सर के साथ, ठीक। तो उसमें क्या कहते हैं और कार्डियो के बारे में बताया जाएगा, कैसे एक्सरसाइजेस इफेक्ट होती है। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है, ओके, बाय बाय।